यह है आवाज इंडिया टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। SC ST बौद्ध लोगों के साथ आज भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जारी है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं, चाहे हम बिहार का लक्ष्मणपुर बाथे देखें या फिर महाराष्ट्र में खैरलांजी। कहीं पानी के लिए तो कहीं ऑनर किलिंग तो कहीं महज रिंगटोन। आज भी हम जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान भी दलितों के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़े हैं। यह बात उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक जैसी ही है। तमिलनाडु में एक महीने में दलितों पर अत्याचार के 25 मामले थे। ऐसे मामलों में 40 की वृद्धि हुई है। एक NGO के अध्ययन के अनुसार 25 मार्च से पहला राष्ट्रव्यापी बंद हुआ था। हर राज्य में जाति आधारित हिंसा की कम से कम 30 बड़ी घटनाएं हुई है। कुछ जगह तो पुलिस खुद इस उत्पीड़न में शामिल रही है। लॉकडाउन की आड़ में दलितों को अमानवीय रूप से पीटा गया है। यदि उन्होंने पुलिस अधिसूचना का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बल का इस तरह अमानवीय प्रयोग सरासर गलत है और इस तरह की बर्बरता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ही महाराष्ट्र के जालना में इसी तरह की बर्बरता वाली घटना सामने आई है। जालना के पानशेंद्रा गांव में 2 बौद्ध भाइयों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, जिससे गांव में तनाव है। कथित तौर पर पानशेंद्रा गांव में एक ही घर के 2 सगे भाइयों को जातिवाद के चलते निशाना बनाया गया है और लाठी तथा लोहे की रॉड से उन्हें पीटा गया। तीसरे भाई की भी पिटाई की गई, जो गंभीर रूप से अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच में जंग लड़ रहा है। पुराने किसी विवाद की वजह से यह घटना घटित हुई है। इस मारपीट की घटना में राहुल बोर्डे, जिसकी उम्र 25 साल है, इसकी मौत मौके पर ही हो गई। तो प्रदीप बोर्डी, जिसकी 23 उम्र है, उसकी मौत अस्पताल में हो गई। तीसरा भाई रामेश्वर बोर्डे अस्पताल में है। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है और आगे कार्रवाई जारी है। हमारे प्रतिनिधि पवन भगत वहां उपस्थित है और वह वहां का जायजा ले रहे हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या है ये घटना, क्या हुआ महाराष्ट्र के पानशेंद्रा गांव में। पवन, ये घटना कहाँ हुई और कितने लोगों की इसमें जान गई है? जो सूत्र बता रहे हैं वो है कि 2 लोगों की जान गई है। क्या है ये घटना? जी प्रीतम, ये जालना से 5 किलोमीटर अंतर पर पानशेंद्री नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर ये घटना हुई है और इसमें 2 लोगों की हत्या की गई है। पवन, बताइए, जो लोग मारे गए हैं वो कौन से समुदाय से है? प्रीतम, मारे गए लोग जो है वो दलित बौद्ध समाज से है। पवन, ये कहा जाता है कि 15 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आपको क्या वहां से इंफॉर्मेशन मिली है? कितने लोगों का ये काम है? कितने लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है? 40 से 45 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके साथ में पूरे गांव के जो लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और एक ये घटना जो सोची समझी साजिश के तहत 45 लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। पवन, ये कहा जा रहा है कि ये आपसी रंजिश का मामला है और इसके पहले भी पोला जो होता है, एक त्यौहार होता है महाराष्ट्र में, उसके चलते उस त्यौहार में कुछ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने जो है ये पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट भी कराई थी। क्या मामला क्या है ये? रंजिश का मामला तो इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र में पोला मनाया जाता है, पोले के पाड़वे पर एक जो वाद विवाद इनका हुआ था और उसी से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी पवन, अभी गांव की स्थिति कैसी है? जी, अभी गांव की स्थिति बहुत ही दहशत में गांव के लोग हैं और गांव की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। यहाँ पर कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जो हम जो देख रहे हैं, हम जो अभी बाहर में है, गांव से बिल्कुल नज़दीक सटे आ गया है और गांव का कोई भी आदमी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर पुलिस और पुलिस की छावनी लगी हुई है, SRP की फोर्स लगी है। पवन, बताया जा रहा है कि पुलिस ने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। क्या और भी कुछ लोगों को अरेस्ट करने की संभावना जताई जा रही? वहाँ कितने लोगों का इसमें हाथ है, कुछ पता चल रहा है?
18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 से 4 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पवन, परिवार के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है इस वक्त? लोगों की मांग है कि वो जो दोषी है इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी मांग कर रहे हैं कि दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये थे पवन भगत जो घटनास्थल पर थे, वहाँ से उन्होंने जायज़ा लिया था और उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें शेयर की। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। हम ये सोचते थे कि कोरोना है तो हम लोग सब मिलकर उससे लड़ेंगे, लेकिन जातिवाद से कब लड़ेंगे? देश कोरोना से लड़ेगा या जातिवाद से लड़ेगा? ये राष्ट्रीय आपदा के समय में भी देश के जो देश है उसकी परीक्षा हो रही है कि देश ने कोरोना से लड़ना चाहिए या देश ने जातीयता से लड़ना चाहिए। जब भी हम पर बाहरी मामला होता है या प्राकृतिक आपदा आती है तो हम आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर एक राष्ट्र बनकर उसका सामना करते हैं। यही एक राष्ट्र की कल्पना होती है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। सभी देश आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर इसका मुकाबला भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में इस महामारी का बुरा प्रकोप है। 43 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे समय में भारत को सामाजिक और राजनीतिक एकता का परिचय देकर देश की एक मजबूत छवि पेश करनी चाहिए थी, क्योंकि कई बार आपदाएं देश के आंतरिक मतभेदों को खत्म करने में सहायक भी होती रही है। लेकिन हम आज भी जातिवाद, दलित सवर्ण संघर्ष या दलित और गैर दलित संघर्ष, इसकी ही लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र का प्रकरण है ये इससे ज़्यादा जुदा नहीं है। भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी बटा हुआ है और इसमें भी सबसे निचले पायदान पर दलित, SC, ST समाज खड़ा है। कोई भी आपदा हो या महामारी हो या बीमारी हो, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत देश के कमज़ोर वर्ग को ही चुकानी पड़ती है। जैसे आज देश भर में फैले मजदूर उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, किसान खामियाजा भुगत रहे हैं। जब महामारी के खिलाफ हमें सारे मतभेद भूलकर एक इंसान के रूप में एकजुटता दिखानी चाहिए थी, ऐसे समय में भी भेदभाव की ऐसी कहानी आपको सुनने में मिलेगी जो आपकी मानव रूपी पहचान को शर्मसार कर देगी। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना जैसी महामारी में भी लोग जातिगत भेदभाव की मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के संविधान को ऐसे लिखा था जिसमें हर नागरिक को बराबर का हक मिले, पर आज भी इतने वर्षों के बाद दलितों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बराबरी का हक नहीं मिला है। देश की आज़ादी के इतने समय बाद भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस एक बीमारी है, जल्दी ही इसका इलाज भी मिल जाएगा, लेकिन सदियों से जो जातिगत भेदभाव का जो वायरस फैला है उसका इलाज खोजने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। कोरोना संक्रमण जैसे संकट काल में भी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, ऐसे समय में जातिगत उत्पीड़न कम होने की उम्मीद थी, लेकिन जातिगत उत्पीड़न और भी बढ़ गया है। आज जब कोरोना महामारी लगातार लोगों की जिंदगियां लील कर रही है, ऐसे समय में मनुवादी मानसिकता के लोग अपनी जातिवादी मानसिकता नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में संक्रमित और संदिग्ध मरीजों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र में रसोइया न होने से दलित समाज से चुनी गई एक प्रधान ने मानवता का परिचय देते हुए खुद ही खाना बनाया था ताकि मरीजों को खाने की कोई समस्या ना आए। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो उनमें से 2 लोगों ने यह कहकर खाने से मना कर दिया कि वो दलित महिला के हाथों से भोजन नहीं खाएंगे। ये तो सिर्फ खाना खाने या न खाने की बात हुई। मध्य प्रदेश में तो एक दंपत्ति को शौचालय में क्वारंटाइन किया गया और भोजन भी वही दिया गया क्योंकि वो दंपत्ति निचले समुदाय से थी। मीडिया से खबर आने के बाद उन्हें स्कूल भवन में ले जाया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ यह देश की साझी लड़ाई है जिसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ घर में रहकर योगदान दे रहे तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो सफाई कर्मचारियों की है, जो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और निचली जाति के लोग होते हैं और उन जातियों से संबंध रखते हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यवसायों को जाति के आधार पर बांटा गया है।
डॉक्टर और पुलिस के योगदान की सराहना करते हुए हम सफाई कर्मचारियों के योगदान को भूल जाते हैं और उनके लिए ना थाली बजाई जाती है, ना ताली, ना पुष्प वर्षा होती है। हॉस्पिटल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट मिली हुई है, लेकिन गांव देहात में क्वारंटाइन किए गए लोगों का, कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों का क्या होगा? उन्हें सुरक्षा उपकरणों के फ्रंट पर लड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इन्हें मिनिमम सैलरी भी नहीं मिल रही है। ये काल जो है कोरोना का, इस तरह से अगर हम जातिवाद से परेशान रहेंगे, मनुवाद से परेशान रहेंगे, हम जातीयता से नहीं उठेंगे, तो हम देश में जो बड़े संकट है और भविष्य में और भी बड़े संकट आने वाले हैं, क्योंकि जीडीपी -23.9 हो गई है और ये कहा जा रहा है कि 2021 में भी ये समस्या बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, देश में कोरोना का संकट बढ़ सकता है। 43 लाख से ऊपर हमारी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या हो चुकी है। ऐसे आपदा के अवसर में भी अगर ऐसे मामले जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के पानशेंद्रा गांव में, जालना के निकट के 2 बौद्ध भाइयों को जातीयता के चलते मारकर, पीटकर मार दिया गया है। समझिए, सोचिए और इस जातीयता से, इस मनुवाद से देश को कैसे उभारा जाए, इसलिए सोचिए। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।